एह वाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए विपास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मरण जीवन की शंका नासी आपन रंग सहज परगासी प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत विचारा रहा जह आनंद दुख दूर प्याना मन मानक लेव तत लुकाना जो किश हुआ सो तेरा पाना जो इव बूझै सो सहज समाना कहत कबीर किल बिख गए खीना मन पया जग जीवन लीना कहत कबीर किल बिख गए खीना मन पया जग जीवन लीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेबास प्रभाती
बाणी भगत कबीर जी की। भगत बाणी का यह पहला शब्द जो 1349 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी संतगढ़ आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज 8:30 बजे उन्हां किसान भरावां वास्ते जो अज अपनी रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दास ने कल भी बेनती की सी कि गुरु नानक साहब दियां 3 शिक्षावां ने किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। और इहदे जदों तुसी भाव नूं समझोगे, क्योंकि किरती मनुख ना तो लुटेरा हो सकता है, उन्होंने लुट के खाने की लोड़ नहीं है, ना ही मंगता हो सकता है, उन्होंने मांग के खाने की भी लोड़ नहीं है। दूसरा है नाम जपना। नाम जपन वाला मनुख ना वकारी हो सकता है, ना वो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हंकारी हो सकता है, ना ही वो जरवाना हो सकता है, किसी ते जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पता है सबना मन मानक, सारे हिरदियां विच रब बसदा है। तीसरा है वंड छकना। वंड के छकन वाला स्टोरेज नहीं कर सकता, सब कुछ अपने कोल इकट्ठा नहीं कर सकता। अज इकट्ठा करने वालियां दी बदौलत वो किरती किसान जिहड़ा सारियां दी भुख मिटाउण दे विच जिहड़े कुदरत दे साधन ने खेती करके वो सारियां दियां लोड़ां पूरियां करदा सी। अज उदा अपना भविख, उदा अपना फ्यूचर खतरे विच है। इसे करके वो सारा हिंदुस्तान छड्ड के वो दिल्ली की घेराबंदी करके बैठा है कि साडी फसल 100 रुपए की तुसी 500 रुपया बेचो, ये केड़ा न्याय है, ये केड़ी जस्टिस है? कि सरकार का यही धर्म है? सो वो जिहड़े वीर साडे बड़ी वड्डी मुहिम लैके दिल्ली आए ने, जिथे दिल्ली कमेटी उन्हां दी लंगर नाल सेवा कर रही है, उत्थे कल कमेटी ने फैसला किया कि अज 8:30 बजे उन्हां सारे किसान वीरां वास्ते, भावें वो पंजाब तो ने, भावें हरियाणे तो ने, भावें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तो ने, सारे इतिहासक गुरुद्वारियां विच अरदास की जाए। और उन्होंने सिंह सभावां नूं भी बेनती की है कि 8:30 बजे अरदास करो। पहली है कि वो किसान चढ़दी कला विच रहन, दूजी है कि उन्हां दा स्वस्थ, उन्हां दा शरीर ठीक रहे, क्योंकि करोने का प्रकोप है। तीसरी है कि सच्चे पातशाह उन्हां दी मिशन विच फतेह बख्शण। जिस कारज करके वो आए ने उहदे विच उन्हां नूं जित प्राप्त होवे, वो अपने मिशन विच कामयाब होण। ये 3 बेनतियां आपां 8:30 बजे बंगला साहब भी करनियां ने, शीशगंज साहब भी करनियां ने,
सारे इतिहासक गुरुद्वारियां विच करनियां ने। सिंह सभावां नूं भी बेनती है दिल्ली कमेटी वालों कि अज ये अरदास कीती जावे हर गुरुद्वारे विच संगती तौर ते कि वो साडे करसान वीर, साडे भरा, साडे बजुर्ग, साडियां मातावां, छोटे छोटे बच्चे अखां भर आउंदियां ने जदों उन्हां दी इस घालना नूं वेखदे आ। फिर मन विच एक दृढ़ता आउंदी है, एक स्वैमान आउंदा है कि जिस कौम दे छोटे छोटे बच्चे संघर्ष कर सकते ने, उस कौम दियां तकदीरां नूं कोई बदल नहीं सकता, उन्हां दियां तस्वीरां नूं कोई बदल नहीं सकता। अज पूरे हिंदुस्तान नूं दस्सिया पंजाब दे सिखां ने कि अज भी साडे विच उही ताकत है, शक्ति है, अणख है, गैरत है, स्वैमान है कि असीं अबदाली वर्गियां दे मूँह मोड़ सकते हैं। 14-15 फुट दे टोए तक की हो सकते हैं, करेना ते की हो सकदियां ने, वड्डे वड्डे टैंकर की हो सकते हैं। शायद वक्त दे हाकमां नूं नहीं सी पता कि जदों खालसा अरदास करके तुरदा है फिर अटक अटकदा, खालसा नहीं अटकदा। सो आओ अज आपां सारे अरदास करिए। मैं होर कोई बेनती अज नहीं करनी, सब नूं बेनती है कि आपां 8:30 बजे गुरु अगे हथ जोड़िए, अर्जदस्त होइए। मैं भाई साहब नूं भी बेनती करांगा कि जो किसान वीरां दा संघर्ष है, अज उस जिहड़ा सबजैक्ट है, विशा जिहड़ा है, उसनूं जरूर छाउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब जी, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, लोका भरम ना भूलो हो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक, पूर रहो सरब थाई, पूर रहो सरब ठाई, बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोलै। हाज़र हजूर ज़हरा ज़ुहूर सरकला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार, कमाल करामात कायम करीम, रज़ा बख्श राज़िक हाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोज़ी दे हो दिल पसीर, शहनशाह वाली सुखां दे खजाने, शब्द गुरपीरा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन मुकद्दस स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की आप
हाज़रियां भर रहे हो, जिन्हें आप गुरु दे मुकद्दस दरबार की हाज़री भर रहे हो, जिन्हें देशां विदेशां विच बैठ के आप सतगुरु जी दे चरण परस रहे हो, दर्शन कर रहे हो, इस थां दे सारे मनोबिरतियां एकागर करो। आप जी ने अत सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों लड़ीवार विचार जिहड़ी इस मुकद्दस दरबार की मर्यादा है, आसा की वार कीर्तन तो उपरंत वो शब्द हुक्म रूप दे विच सरवण कीता है, सो बख्शो आसीस। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी बख्शिश करन, आप सिर ते मेर भरिया हथ रखन। संगत आप टेक दी है, आप संगतां दी टेक लईए। बख्शो असीस गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती राग धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 30वां राग है। ये धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के जय जयवंती राग तो पहला सैकेंड लास्ट ते आखिरी राग है। भाव के ये राग धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे समय दे वेले दर्ज है। इस तो उपरंत जिहड़ा जय जयवंती राग 31वां राग है, वो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिस वेले साबो की तलवंडी गुरु की काशी विखे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप तैयार करवाया, तो उत्थे वो राग ते गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी पवाई सी। कुल मिला के सिरी राग तो लैके प्रभाती राग तक ये 30 रागां की लड़ी। सिरी राग हनेरे का राग है, प्रभाती चानण का राग है, वो रात वेले गाया जाता है, ये सवेर वेले गाया जाता है। सतगुरु जी कहते हैं कि जिमें ये रागां दी इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुकद्दस बाणी दे विच लड़ी है, उवें ही एक सिख, एक जिग्यासू, एक मनुख का सफ़र धर्म के मार्ग दे विच सिरी राग हनेरे तो शुरू होएगा, पर यह सफ़र शब्द की लिवलीनता के अधीन दे अंदर शब्द विच टिक के जिहड़ा मन नूं पवित्र करेगा, उहदे जीवन विच प्रभात की तरह, प्रभाती राग की तरह चानण होएगा। तो फिर उहदे लई जय जयवंती गाए जाणगे। जय जयवंती असल दे विच मरजीवणियां दा राग है। ये अज भी मरठियां, राजपूतां, राजस्थान के इलाके विच गाया जाता है। पुराने समय दे विच इसलिए गाया जाता सी जद कोई राजा जंग नूं कूच करन तुरदा सी, ते भावें वो जित के आए ते भावें उहदी लाश आए, पर यह राग मर जीवड़ियां लई गाया जाता सी। ते सतगुरु जी ने इस राग नूं सब तो अंत विच पाया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने, ताकि ये राग उन्हां मरजीवड़ियां लई है जिन्हां दा जीवन पहला मरण कबूल, जीवन की छड़े आस, हों सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। ये उन्हां लई है जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तेरी जय, सिर दी जय कान ना की जय। ये 2 रागां दा मिश्रित समूह है शब्द, क्योंकि भगतां दी बाणी आरंभ है और भगतां विचों सिरमौर भगत भगत कबीर जी, उहां ते सारे भगत ही श्रोमणी ने, पर कबीर साहब जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सब तो ज़्यादा दर्ज है। 17 रागां दे विच कबीर साहब जी की बाणी है। तकरीबन शब्दां नूं छड्ड के 227 उन्हां दे शब्द ने, 237 उन्हां दे सलोक ने। कबीर साहब जी का शब्द आप जी सिंह साहब तो सरवण कर चुके हो जी। बख्शो असीस। असी दी विचार आरंभीए। एक बारी मनोबिरतियां एकागर करके सारे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। विपास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी की। विपास ये राग दी परंपरा विचों एक राग है, औड़व जाति का राग है, तो ये राग का समा भी गाउण का अमृत वेले का ही है, सवेर का ही है। तो प्रभाती प्रभात तो ये स्पष्ट होंदा है, प्रभात का मतलब ही होंदा है कि चानण। और इस प्रभात का संबंध कला बाहर दे चानण नाल नहीं है, इस प्रभात का संबंध अंदर दे चानण नाल है।
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨੈ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਬੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਬੋਲੇ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਾਉ ਮਿਲੈ। ਰਹਾਉ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇਂ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੋ ਧਾਤੂ ਹਨੇਰੇ ਲਈ, ਰੂ ਧਾਤੂ ਚਾਨਣ ਲਈ। ਉਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੋਨੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਭਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਭਗਤ जी ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰੀ ਕੱਲੀ किसी चीज़ किसी मैटरलिस्टिक चीज़ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਛਾਪ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ किसी ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ उस भगत जी का जिक्र है कि यह तुक इन्हां भगतां दी है। ये बड़ी कृपा है। कल धन गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होगा, ज्यों कल सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिरगावली, ये बाणी शेर दी दहाड़ है। भन्नी जाए ना धीर धरोआ, सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने कृपा की, बनारस काशी की धरती तो कबीर साहब जी की बाणी लैके आए ताकि साडे मनुख जियां नूं पता लगे जिन्हां भगतां ने जपिया ते उन्हां नूं किस अवस्था तो लैके किहड़ी उचाई मिली है। गुरु अर्जन साहब जी ने भगतां दे बाबत ये शब्द बड़ा कीमती उचारे। ये कोई जात या फिरके दे संबंध दे विच नहीं है। ये शब्द है भावें कोई किसी जात दा किसी पात दा, दुनिया दे लोग उन्होंने नीचे कहिंदे, नीच कहिंदे है। उन्होंने भावें देवालियां विच टिकण नहीं देंदे, उन्होंने ये भी कहिंदे है कि इस देवाले दी पौड़ियां ते तेरा साया तेरा परछावां भी ना पए। पर धन गुरु अर्जुन साहब महाराज ये कृपा करते हैं। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखी ना। हुण इत्थे जिक्र है कि अद्धी कौड़ी दा ते ओनू की बना दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अगे कबीर साहब दा जिक्र करते हैं। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। ते उत्थे जिक्र किया सैन नाई बुतकारियां, जेड़ा बुतियां करदा सी लोकां दी, पर उन्हें प्रभु दा नाम जपिया।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਬਹਿਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਣ ਨਾਈ, ਭਗਤ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, मरण जीवन की शंका नासी, आपन रंग सहज प्रगासी। पहला पदा कबीर साहब ने दसिया कि जिस थां ते कबीर साहब का जन्म होया वो थां है काशी, जिन्हों क्या बनारस। वो बड़ी धार्मिक स्थान मनिया जाता है, थां बिल्कुल कट्टरपंथियां वाला थां मनिया जाता है। उस थां ते सनातन ब्राह्मणवाद पंडितवाद किसी वाल कटाक्ष नहीं है। पर कबीर साहब ने उसी धरती तो कहा सी, जे तुसी तीर्थां दा इशनान करके ये सोचदे हो कि तुहाडा जन्म मरण निवारण जाएगा, तुसी स्वर्गां विच जाओगे, तो फिर कबीर साहब ने ये डंके दी चोट ते कहता। क्योंकि जेड़े विद्वान लिखारी ने यूनिवर्सिटियां दे वो लिखते हैं कि कबीर साहब बहुत ज़्यादा जे गल करते हैं तो बड़ी अड़ब की गल करते हैं, पर अड़ब लफ्ज़ टिकदा टुकदा नहीं है। कबीर साहब जी की बाणी नूं पढ़ के टुकदा है कि कबीर साहब जी खड़कू भगत सन। वो बिल्कुल मूँह ते गल करते सन, जो गल है वो स्पष्ट है। तो कबीर साहब ने स्पष्ट किया कि अंतर मैल जे तीरथ नहावै तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीणे कछु ना होए, नाए राम एआना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेढक नहावै, जैसे मेढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवै। तुसी सोचदे हो कि बाहरी इशनान करन दे नाल तुहाडी तन दी पवित्रता दे नाल मन भी पवित्र हो जाएगा, ये कदी नहीं हो सकदा। जन्म मरण बाहर दे इशनानां नाल नहीं हो सकदा। बाहर जे इशनान करन नाल, बाहर दे सोचमता दे नाल जे पवित्रता मिलती, मन सुच्चा होंदा, जन्म मरण की सोझी होंदी, ते मैडक मछलियां सप्पां ये क्यों ना तर जांदे। ये भी तो सदा पानी दे विच रहिंदे है, ये भी ते सदा ही इशनान करते हैं, ये भी तो चुबियां लाउंदे ने। और इत्थों तक कबीर साहब ने कहता कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोकन राम खिलोना जाना। इस रूप दे विच भी जन्म मरण की सोझी नहीं होनी, जन्म मरण निवारण नहीं होना, जन्म मरण का भाव सदा ही बनया रहना। तो कबीर साहब ने बिल्कुल बिल्कुल बेखौफ होके कहता, जे तुसी कहंदे हो कि असी बनारस दे साध हां, ओ हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। भावें तुसी लोटे फड़ लो, भावें जप मालियां पा लो, भावें तिलक ला लो, टेड़ धोती हो जाए, पर यह बाहर दे भेख, अंदर दा सहम, अंदर दा जिहड़ा डर है ना मौत दा, वो दूर नहीं कर सकते। पर कबीर साहब कहते हैं कि मेरा जन्म ते मरण उहदी शंका निवारी गई। तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों पुछिए किवें निवारण होंदी है। तो महाराज जी का बचन है, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। एक दम भी प्रभु के नाम तो बिना बिरथा ना जाए। क्योंकि गुरु नानक साहब ने श्री राग महला पहला पहले शब्द च दस दिता, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर ना ही थाओ। जे प्रभु दे नाम तो टुट जावांगे,
एक सुआन दोए सुआनी नाल, भलके भौंकै सदा ब्याल, कूड़ चुड़ा मुठा मुरदार, धानक रूप रहा करतार। फिर मुख तो नाम नहीं होएगा, मुख निंदा आखां दिन रात, भर कर जोही नीच सनात, काम क्रोध तन वसै चंडाल। हिरदे विच प्रभु का नाम नहीं वसेगा, काम ही वसेगा, क्रोध ही वसेगा। धानक रूप रहा करतार। फिर उस वेले कोई ये ना कहेगा जिस तरह कबीर साहब कहते कि मैं खालस हो गया, बिल्कुल पवित्र हो गया, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप हो गया, क्योंकि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पै हैं, कोई ना सकै पछानी। इस चीज को कोई पछाण नहीं सकेगा। तितकार भी किया कबीर साहब जी ने। समय दी सरकार बादशाह, समय दी ताकत ने, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, जंजीरां बन के भी, पत्थर बन के भी समुद्र विच सुटिया, हाथी दे सामने सुटिया, ते हाथी नूं कहा कि कबीर दे उत्ते चढ़ ते कबीर नूं कुचल के रख दे। पर कबीर साहब कहंदे कैसी उस रब दी कला। ये नहीं समझ आउंदा उन्हां काजियां नूं, उन्हां धक्केशाही लोकां नूं कि जे रब कबीर दे विच वसदा है ते फिर हाथी दे अंदर भी ते उही रब दी जोत है, ते फिर हाथी उत्ते जिहड़ा बैठा महावत है उहदे अंदर भी ते उही रब है। करण कराउण वाला वो है जिस हाथी नूं मेरे ते चढ़ाउण वास्ते तोरिया सी, उही हाथी मैनूं झुक झुक के नमस्कार करन लगा। यह है नाम दी ताकत, कबीर साहब कहंदे। और जन्म मरण बारों निवारण नहीं होंदा, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। एक दम भी, क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी ने इको ही बचन होर कीता, कीमती है, बस इस बचन वल तुर के ते अगां नूं शब्द वल तुरीए। मेहरबान साहिब मेरा, मेहरबान जी सगल को दे दान। ते उत्थे जिक्र कीता तू काई डोलै प्राणियां तुद राखेगा, सिरजनहार जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। इसी शब्द दे विच एक तुक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू जियां नूं समझाउण वास्ते ये दसी है कि साहिब जी कहंदे जिन्ना चिर तक अंदर साह चल रहा है ना, जिन्ना चिर तक ये शरीर साह लै रहा है, ते तू प्रभु का नाम जप। कुदरत कीम ना जानिया वड्डा वे परवाह, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह। जिन्ना चिर तक अंदर साह है, हे बंदे तू बंदगी कर, तेरा जन्म मरण प्रभु की बंदगी तो निवारण होएगा, बार दे भेख तो तेरे जन्म मरण की शंका नहीं नाशी होगी। इस जन्म मरण की शंका, जन्म मरण का भाव गया, जीवन पदवी पाए, नानक यह मर्तबा तिसनू दे जिसनू कृपा करे रजाए। जिदे उत्ते प्रभु अपनी कृपा करन उन्होंने ये पदवी प्राप्त होती है। तो कबीर साहब कहते हैं एक तो जन्म मरण सवर गया, ये जन्म सवर गया तो मरण का भाव नहीं रहा, तो मुड़ के बार बार जन्म मरण दे विच आउण दी ये गेड़ भी मुक गया। क्यों? संता मानो कबीर साहब, संता मानो दूतां डानो ए कुटवारी मेरी, दिवस रह तेरे पाओ पलोसों केस चवर कर फेरी, हम कूकर तेरे दरबार भौकह आगै बदन पसार। ते उत्थे जन्म मरण का गेड़ इवें मुका दिता। कबीर साहब कहंदे ए जन्म मैं प्रभु तेरे लेखे लाता है, पर कला ये जन्म नहीं, मैं कई जन्मां तो प्रभु तेरी बंदगी कर रहा, पर मैनू ये पता लग गया कि ये जन्म ते मरण यदी शंका हुण निवासी गई है, नाशी गई है, ये निवारण हो गया। उथे जिक्र किया हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार भौकह आ गया बदन पसार। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई, तेरे द्वारा धुन सहज की माथे मेरे दगाई। तू हुण कबीर ते कृपा करती है। कबीर साहब कहते मेरे ते वो बख्शिश हो गई है। गगन दमामा बाजियो परियो निशाना घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। ते कबीर साहब कहते मरण जीवन की शंका ना सी, हुण भाव खत्म हो गया। हुण ना जीवन की आस है कोई, ते ना हुण मरण का भाव है। आपन रंग सहज प्रगासी, ते प्रभु ने अपना रंग देता है। केड़ा रंग? धन गुरु नानक साहब महाराज जी का धनासरी राग दे विच अज हुक्मनामा आया।
सतगुरु जी ने बड़ी कृपा की। साहिब जी कहते कि जिन्ना चिर तक सुखां दे दाते पारब्रह्म परमेश्वर दे चरणी नहीं लगोगे, उन्ना चिर तक जियो डरत है अपना कैस्यों करिए, किदे अगे तुसी पुकार करोगे। ये जियो डरदा है किथों? जन्म ते मरण तो। मरण दा भाव ते सब नूं है। गुरु अमरदास जी कहंदे, जे कबीर साहब कहंदे मरता मरता जग मूआ, मर भे ना मर भी ते मर भे दोनों आया बाणी च, कि इस रूप दे विच मर भे ना जाना कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए, ऐसी कैसी। ते गुरु अमरदास जी कहंदे महला तीजा, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना वीसरै तां सहला मरना होए। जे प्रभु मन दे विच चेते है ते फिर मौत दा डर नहीं है। जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। ते अगली तुक महाराज जी कहंदे दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। ये दुखां नूं दूर करन वाला है दाता, ये सदा ही नाल है। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चीत आवे ओस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ। उन्हें तत्ती वाह नहीं लगन देनी जे ओदा चेता आ जाए, पर ओदा चेता नहीं है। चेता सानू साडे परिवारां दा, अपने तन दा, अपनी ताकत दा, अपने पैसियां दा, अपने जोर दा, जोबन दा। ते फिर दुख आउंदे है, वो जोर, वो जोबन, वो ताकत, वो परिवार, वो साडी किस कद तक वो साडी रखिया कर सकते हैं। महाराज जी कहंदे ये ते सारा संयोग सुखां दा ही है। जिस दिन दुख वापरेगा ना, सच्ची मुच्ची पता लग जाएगा अपना कौन है ते बेगाना कौन है। ये बाणी दे विच जिक्र है मनमुखां केरी दोस्ती, माया का संबंध। जिहड़ा अज असीं संबंध लई फिरदे हां, इस संबंध नूं गुरसिखां वाला संबंध नहीं आख्या बाणी च। ये जन्म मरण की शंका नहीं निवारेगी ये गल, इथों ये भाव नहीं नास होएगा। मनमुखां केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जाण कदे ना पायन बंद, जिच्चर पैनण खावणे तिच्चर रखण गंढ। ये संबंध पैण खाणन तक की सीमित है। मैं उन्होंने फलानी चीज़ दी सी, उन्हें मैनू की दिता, उन्होंने इन्ना दिता सी, हाय उन्हें हुण नहीं दिता, हुण उहदे नाल गलबात नहीं रखनी। महाराज जी कहंदे बस इन्ना की संबंध है बस। ते जिस दिन दुख आ गया, कहंदे सुख दे विच ते सारे घेर के बैठणगे, कहंदे दुख वेले कोई नेड़े भी नहीं लगेगा। जिच्चर पैनण खावणे तिच्चर रखण गण, जित दिन कछू ना हो वही तित दिन बोलन गंद। जिस दिन सानू दुख अपड़ गए ना, महाराज कृपा करे दुखों तो सतगुरु जी बचा के रखन। पर जीवन खेड ऐसी है, ये जिहड़े दुख ते सुख ने कपड़ियां की तरह बदलने पैने हैं सानू। एक लीड़ा एक कपड़ा रोज नहीं पाया जा सकता। तो जीवन का नाम ही दुख ते सुख सब कुछ है। जन्मं ता मरणं, हरखं ता सोगं, भोगं ता रोगं, ये जीवन है। एक मरे हुए नूं दुख नहीं निवार सकते, पर जीवन का नाम ही दुखां दा डेरा है। पर सतगुरु जी कहंदे आओ तुहाडे दुखां दा निवारण करिए। ये है गुरु दी सरदल दी दात। आओ तुहाडे दुखां नूं बिल्कुल विसार दईए ते अंदर सुखां दा दाता। इनू ही ते कहा सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने, दुख विसारण सेविया। दुख नूं बिल्कुल विसर जाओगे, पर उन्होंने चेते करन नाल उन्होंने सेवना है। सेव की संतोखी जिनी सच्चों सच ध्याया, उन्हीं मंदै पैर ना रखे उन कर सुकृत धर्म कमाया। वो वाला सिमरन है। इनू कबीर साहब कहते कि आओ भाई एक गल समझो। ये गल असीं समझाउंदे हां कि जिहड़ा ये सहज है, ये आनंद है, ये प्रभु का रंग है, ये अपनी हुज्जत नाल, अपनी ताकत नाल, अपनी समर्था सोझी नाल नहीं चढ़ सकता। जिन्ने मर्जी पढ़ लो तुसी बेद कतेब, जिन्ने मर्जी बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। जिन्ने मर्जी तुसी ज्ञान ध्यान की गल कर लो, दुखां तो कोई नहीं बचा सकता। मन दे फुरनिया, मन दे अंदर दे तौखले तो कोई नहीं बचा सकता। पर बचाउण वाली केड़ी चीज़ है? बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माह। यह जो दुनिया सिहर मेला, इनू शहर नहीं पढ़ना, सिहर जादूगरी का,
ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਆਈ, ਜੇ ਰੋਗ ਵੀ ਅਪੜਿਆ, ਜੇ ਸੋਗ ਵੀ ਅਪੜਿਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਅਪੜਿਆ, ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਛਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਣਮਤੀਏ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਜੜਾਇੰਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਰੋਗ ਰੋਗ ਕਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਤਾ ਆਪਨ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਲੋਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗਾ, ਜਿਸਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਵਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂਰ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਵਿਣ ਸਹਿਜ ਹੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰੋ, ਸਹਿ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ वो ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ, ਜੰਗਮ ਮਿਲੇ, ਜਤੀ ਮਿਲੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਖ ਮਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, जोग ना खिंता, जोग ना डंडा, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंडी मूंड मुंडाया, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है। आखिरी तुक सतगुरु जी ने क्या, नानक जीवतियां मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। मन देना पएगा, ये नाम खत्म करना पएगा, ता वो नाम मिले। नानक जीवतियां मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, ताओ निरभव पद पाई है। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਕਾਂ, ਕਿ ਅੰਦਰ
प्रभु दे नाम दा, प्रभु दी शब्द दी बख्शिश दा जिहड़ा प्रकाश होया, जिहड़ा ज्ञान दा प्रकाश होया, चानण होया, ये कोई बाहर वाले चानण दे मुकाबले च नहीं। जे 100 चंदा उगवह सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। ये प्रकाश होर है। एक करोड़ां सूरजां चंद्रमा सारियां दे तेज तो भी एक बिस्मादी तेज है। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा, ते अंदरों वहमा परमा दा हनेरा खत्म हो गया, पाप पुन दा हनेरा खत्म हो गया। राम रतन पाया करत बिचारा, ते ये केड़ा रतन है? गुर का शब्द रतन है। हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, ये हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, ये शब्द सेती। तिथै सीतो सीता महिमा माए, प्रभु दी महिमा दे नाल, सिफत दे नाल मन जद सीपिया जाएगा ना, इको ही हो जाएगा, उस दिन ये रतन की प्राप्ति होएगा। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया भाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनों दे बुझाए। ये किसी विरले दे उत्ते बख्शिश करदे है पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी। ते जिन्हों ये रतन मिलता है, सतगुरु जी कहते मिलता किवें है? सुनो जी आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी, इवें मिलता है। आवो संत प्यारियो कत की करह कहानी, करह कहानियां कत केरी कित द्वारा पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाई है। यह है कि सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सतगुरु जी कहते यह है नाम दी विचार। अगे कबीर साहब कहते जह आनंद दुख दूर प्याना, मन मानक लिव तत लुकाना। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरते। किरपा करे प्यारिया कर कृपा, किलविक कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मुंह टुटा, तिनका शब्द सच्चा विचार, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। सतगुरु जी कहते वो हिरदा आनंदित है जिदे मुख तो निकलिया होया बचन भी आनंदित होए। निवण सो अखर खवण गुण, जेहवा मणियां मंत। ए त्रै भैणे वेस कर, तां वसिया भी कंत। यह है अंदर दा आनंद, यह है आनंद भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। बाहरी तौर ते दुनियावी तौर ते साडा जन्म होंदा है ते वधाइयां दित्ती जांदियां ने, पर गुरु दे दर ते पार ब्रह्म परमेश्वर दे मार्ग दे जिस दिन मन मरदा है, अंदर दा मरदा है, उस दिन इत्थे वधाइयां मिलदियां ने। जिस दिन मन पार ब्रह्म परमेश्वर दे शब्द दे विच शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मर ना होई। इनू सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। यह है जिस जिस थां ते जिस हिरदे विच आनंद वस गया ना, ते कबीर साहब कहते दुख दूर पयाना। दुख ते दूर दा पैंडा हो गया, दूर हो गया। ते गुरु अमरदास जी दुख रोग संताप उतरे, जपो जी सुनी सच्ची बाणी। जिन्हें बाणी मन करके गावी है, सुनी है, मन रखी है, भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए। जिन्हें मन करके सुन लिया, महाराज कहते दुखों का डेरा नाश हो जाएगा वह, क्योंकि दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पहर आराध्य है पूर्ण सतगुर ज्ञान। इत्थे दुखों की कोई थां नहीं है। इत्थे ते कोई भी आए, इत्थे ते मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गर्भास ना भरिया। मन मानक लिव तत लुकाना, ते ओनू ऐसा मानक मिलेगा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी। संतो बन जिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। ये हीरा मिलिया, ये तत मिलिया, पर जिन हर पायो तिन्ह छुपायो। इत्थे बकवाद साड़ी तरह बोलन वाली गल नहीं, काहे रे बकवाद लगायो। इत्थे ते जिन्ने पालिया, मेरे मन मिष्ट लगा प्रिय बोला। गुरबाहां पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर ढोला। उत्थे फिर चुप छा जाती है,
उथे फिर अंदर ऐसी अवस्था है कि जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती, वेखना विचार रंग हसें रंग रोवें, चुप पी कर जाहें, परवाह ना है किसै केरी बाज सच्चे ना, उस खसम तो बिना फिर परवाह नहीं। जो किछ होआ सो तेरा भाणा, जो इव बुझै सो सहज समाणा। मुख दी गल इत्थे ही है। पहला प्रश्न जिहड़ा है ना गुरु नानक साहब ने रखिया, किव सचियारा होइया किव कूड़ा, टुटै पाल ते उत्तर है हुक्म रजाई चलना। हुक्म ते रजा दे अंदर अर्थ है। हुक्म वरत रहा है, पर जिहड़ा सिर झुका के उहदे हुक्म नूं मान ले उहनूं रजा आखदे आ। खिड़े मते उहदे हुक्म नूं सत कर दे उहनूं रजाई आखदे आ। ते महाराज जी दा बचन है, कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचा जेकर सकीए, अपना कीता किछू ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखिए, मेरे हर जियो सब को तेरा वस, असां जोर ना ही, जे किछ कर हम साकें, ज्यों हर भावै तिवें बख्श। जिवें तुहानूं चंगा लगदा तुसी सतगुर जी सानू बख्शो, क्योंकि असी खते बहुत कमावदे, अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श लो, हम पापी वड गुनहगार। जो किछ हुआ सो तेरा भाणा, इत्थे कल्ला विछोड़ा भाणा नहीं है, जात इस भाणा तां जमिया जन्म भी पाना है। जो इव बूझै सो सहज समाणा, जो सतगुर दा भाणा करके जाने उहदा मन सहज विच समा जांदा है, शब्द विच समा जांदा है। इत तन लागै बाणियां, सुख होवै सेव कमाणियां। ते अगे कबीर साहब आखिरी तुकां च कहंदे, कहत कबीर किल बिख गए खीणा, मन भया जग जीवन लीना। कबीर साहब कहंदे बस उस पल दी, उस समय दी तलाश सी जिस समय विच साहिब जी कहंदे है कि सब सुहागण माण है रलियां, एक देव हो रात मुरारी। ये उस पल की तलाश है जिस पल दे विच सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंथ जुलंदड़ी मेरा अंतर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। कहत कबीर किल बिख गए खीणा, प्रभु दे नाम दी बरकत ऐसी है, वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास। जिस दिन अंदर नाम दी बरकत वरतेगी आप ही पाप बाहर निकल जाएंगे, आप ही दुखां रोगां दा विकारां दा नाश हो जाएगा। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बसै एक ठाई, जे नाम वसिया है तो हौमै दा रोग खत्म हो गया। जे अंदर प्रभु की बख्शिश वरत गई, अंदर राम रमिया होया वरत गया तो काम खत्म हो गया। तो साहिब जी ये बाणी राही कबीर साहब मन भया जग जीवन लीना, हुण इको एक मन का सहारा है, बस ये सहारा है प्रभु का नाम, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, बल हुआ बंधन छुटै कछु ना होत उपाय, नानक सब किछ तुमरै हाथ में तुम्ही होत सहाय। बल हुआ बंधन छुटै सब किछ होत सहाय, कहते तुसी सहाय होने वाले हो, पहला बल छुट के हो, बंधन पर है कछु ना होत उपाय, ते इथे बल हुआ बंधन छुटै सब किछ होत सहाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम्हें होत सहाय। ये दो पदे ने, बल छुटक्यो बंधन पर है कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गजयों हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत सहाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। बस एक आसरा शब्द है, इथे शब्द की समाप्ति है। बस ये शब्द की कला, ये बाणी गुरु गुरु है बाणी, ये मन दे अंदर वस जाए तो सतगुर कहते जीवन सिरमौर हो जाता है। आप जी दे नाल सिंह साहब होरां ने जिहड़ियां बेनतियां कीतियां सन, उन्हां बेनतियां नूं मुख रखदिआं कि जिस तरह साडे किसान, साडे पंजाबी वीर दूरों भावें इत्थे यूपी तो, भावें बिहार तो, भावें MP तो सिंह साहब ने बेनती की आए है
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉसी दिन तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रधान साहब आप उत्थे जाके लंगर की सेवा करते रहे ने, डटे ने, तो असी डटे होए हां नाल ही। तो अरदास विच बहुत वड्डी ताकत है, अरजदास च बहुत वड्डी शक्ति है। अरदास करिए सतगुर जी के चरणों दे विच, मन साडा सतगुर जी तो बलहार जाए। सतगुर जी एक तो उन्होंने बख्शिश करियो, ताती वाव ना लगन दिओ, जिहड़े अपने भैणां भरावां बच्चियां मातावां सारियां नाल बैठे ने, तो सतगुर जी उन्होंने फतेह आप ही बख्शियो। कोई भी ऐसी ताती वाव ना लगन दिओ, सतगुर जी भली करन। असी सारे उन्हां दे नाल हां, असी सारे, मैं सारे दिल्ली दे शहरीआं नूं बेनती करदा हां, क्योंकि ये समझो गुरु नानक साहब दा नगर कीर्तन ही है, ये उही रौनक है। असी बलहार जाइए उन्हां तो, उन्हां नूं जिओ आयो करियो, सेवा करिए। सतगुर जी भली करन। इन्हीं क विचारां दे नाल खिमा बख्शो, विचार करदिआं बेअंत प्रकार दीआं भुलां गलतियां बख्श देना जी। धन्नवाद है धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का, आप संगत का, सिंह साहब होरां दा, प्रधान साहब होरां दा। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।